हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको जो मॉडुलस फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया। सो मॉड एक्स का क्यूब जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको दिखाना क्या है, मॉड एक्स के बारे में डिफरेंशियबिलिटी, मतलब मॉड एक्स के डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन न करके आपको मॉड एक्स का होल क्यूब, ये जो फंक्शन है ना, इसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, बस x इक्वल टू 0 पे, तो आप x इक्वल टू 0, सॉरी कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूं, ये फंक्शन एवरीवेयर बीइंग पॉलिनोमियल, ये फंक्शन जो है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल हो जाएगा मतलब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, एक्सेप्ट केवल एक पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। तो इस पे आप चेक करके पहले आप दिखाएंगे ना कि अब डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिख भी रहा है कि दिखाइए फॉर और रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। सो यहाँ पे लिखता हूं सिंस ये लिखता हूं एफ एक्स ये दिया हुआ है ना मॉड एक्स क्यूब। सो एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब फॉर एक्स लेस देन 0। सो बीइंग पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ना, सो एफ एक्स इज differentiable everywhere except possibly ठीक है ना, एट किस पे, x इक्वल टू 0। जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रही है पॉसिबली वहां पे ही प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज तो बाकी जगह तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है ना, वो डिफरेंशिएबल होगा। सो हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। सो वी चेक differentiability everywhere. So we check differentiability at x is equal to 0 only. हम केवल x is equal to 0 पे पहले चेक करेंगे, और x is equal to 0 पे चेक करना है, मतलब x is equal to 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 0 ऑफ एफ एक्स, बाई डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ये हमारा डिफिनीशन हुआ करता था। सो इस डिफिनीशन से आप चेक करेंगे। अब चलिए फंक्शन के डिफिनीशन में यहां पे देखिए 0 माइनस h मतलब माइनस h, और ये क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है। तो जब निगेटिव है तो उस केस में फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस और x की जगह क्या रखेंगे, माइनस h का होल क्यूब, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन माइनस h। ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये माइनस आएगा ना, माइनस एच क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच क्यूब अपॉन माइनस एच। तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस साइन के साथ, दिस विल बी 0। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया। अब उसी तरीके से आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये देखिए h पॉजिटिव है,
जब पॉजिटिव है तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, एक्स क्यूब है, मतलब x की जगह h रख देंगे तो ये h क्यूब और ये तो 0 है ही अपॉन h। तो वैसे भी आपका क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो मैं देख क्या रहा हूं कि 0 पे ही प्रॉब्लम होती इस डिफिनीशन से, और मैंने देखा कि 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है, एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट है। देखिए फाइनाइट मतलब एग्जिस्ट करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई fx दिस इज इक्वल टू मॉड x का होल क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x इजकल टू 0। अब देखिए x इजकल टू 0 पे ही प्रॉब्लम हो सकता था, x इजकल टू 0 पे ये हो गया। सो दिस विल इंप्लाई इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, और अगर ऐसा है सो दिस विल इंप्लाई, अगर ये डिफरेंशिएबल है मतलब हर जगह फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। सो अगर एग्जिस्ट करता है तो f डैश x क्या होगा, तो f डैश x क्या होता है, d बाई डी एक्स निकाल लीजिए, और d बाई डी एक्स निकालेंगे, फंक्शन का डिफिनीशन ये है, तो यही से आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस विल बी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये होगा -3x स्क्वायर जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और जब x इज निगेटिव। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो जब x पॉजिटिव और x निगेटिव पे ये कंडीशन था, तो वहां से मैंने लिख के बता दिया आपको। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f डैश x एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप करेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे आप, चूंकि ये क्या है, देखिए पैराबोलिक है, एग्जिस्ट करेगा, आप उसी तरीके से दिखा देंगे जैसे यहाँ पे आपने दिखाया, ठीक है ना। सो ये होमवर्क होगा आपका, इसी तरीके से केवल 0 पे पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, बस जहां जहां मैं f लिखा था ना वहां पे f डैश करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाना है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पूरा लैंग्वेज वही होगा, बस जहां जहां f था वहां पे f डैश, क्योंकि हमें इस फंक्शन को दिखाना है डिफरेंशिएबल। तो होमवर्क होगा, आप दिखा देंगे f डैश x, ठीक है ना, दिस इज डिफरेंशिएबल, ये होमवर्क होगा, दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। और यहां से आप देखेंगे कि f डबल डैश x जो होगा, आपको यही दिखाना था, और f डबल डैश x क्या होगा, इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है ना। आप बस 0 पे दिखा देंगे डिफरेंशिएबल है, फिर इसी रूल से ये 6x और ये -6x, ठीक है ना। कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और जब x इज निगेटिव। तो बस यही प्रूव करना था। तो आपका होमवर्क क्या है, इसमें थोड़ा सा मैंने बस छोड़ा है। अब मेरा फंक्शन ये हो गया, पहले आपने क्या चेक किया, इसको दिखा रहे थे आप कि ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे। अब f डैश x को दिखाना है, तो चूंकि ये भी पॉलिनोमियल हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, बस एक पॉइंट पे डाउट है जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है, वो क्या है, x इक्वल टू 0। तो पूरे डिफिनीशन में आप ऐसे ही लिखेंगे, या चलिए यही पे हो गया, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन मैं हिंट देता हूं कैसे दिखाएंगे, एक डेरिवेटिव में निकाल देता हूं, दूसरा आपको। जैसे मान लीजिए मुझे दिखाना क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 पे ही प्रॉब्लम होगी। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये यहां पे कर दिया, एट x इक्वल टू 0 ऑफ किसका, f डैश x का, इसका। तो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे क्या लिखते थे आप, अगर f को चेक करते थे तो 0 माइनस h, लेकिन आप f डैश को करेंगे तो यहां पे f डैश दिस माइनस f डैश 0 अपॉन माइनस h।
तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f डैश, ये देखिए माइनस एच निगेटिव है, f डैश का डिफिनीशन देखिए यहाँ पे जब निगेटिव है तो ये डिफिनीशन है, तो -3 और यहाँ पे -h का होल स्क्वायर, 0 पे तो 0 होगा हो ही जाएगा अपॉन -h, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए प्लस तो अल्टीमेट -3h स्क्वायर अपॉन -h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगा 3h और ये क्या हो जाएगा 0। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, उसी तरीके से आप दिखा देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया 0 पे, और बाकी तो और पॉइंट्स पे तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा ही, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे इसका ऊपर वाले का लैंग्वेज था, तो हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव दिखा दीजिएगा, 0 पे प्रॉब्लम हो सकती थी, 0 पे हो गया, बाकी जगह कोई टेंशन नहीं, तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो यही तो प्रूव करना था कि f डैश x डिफरेंशिएबल मतलब f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा, यही तो आपको दिखाना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बाकी पूरा लैंग्वेज वही लिख दीजिएगा कि f डैश x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मतलब f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा एवरीवेयर, बस हो गया प्रूफ। और वो तो मैंने लिख ही दिया है, बस एक लाइन आपको छोड़ दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे आप दिखा देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ये आपसे सिंपली कैलकुलेशन करवाने चाहते हैं और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं यही से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, यूजिंग द फैक्ट दैट, ध्यान दीजिए यहां पे क्या बोल रहा है, साइन a प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है बोला है ना, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, एंड लैंग्वेज यहां पे ध्यान दीजिएगा, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन, मतलब कॉस a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो आपको डिराइव करना है, पहली चीज इसको यूज करके, और डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि साइन ये a प्लस बी जो है ना, इसको आप मान लीजिए a और b को फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ थीटा, जो भी आप एक पैरामीटर लेना चाहते हैं, उसको यूज करके आपको cos a प्लस बी का फार्मूला डिराइव करना है। तो क्या करेंगे, यूजिंग ऐसे मैं लिखता हूं, लेट ओहो चलिए लेट a जो है ये क्या है, फंक्शन ऑफ x में एज्यूम कर लेता हूं, और b को भी फंक्शन ऑफ x में एज्यूम कर लेता हूं, एंड डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए यहीं पे आगे मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख दिया वी गेट, ठीक है ना, वी गेट। मतलब क्या हुआ कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो टर्म लिखा था ना कि द डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का भी यूज करना है, तो मैं मान लूंगा a और b फंक्शंस ऑफ x हैं, तो इस पूरा पहला जो इक्वेशन है इसको आप डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये आपसे क्या बोल रहा है, ये वाला दिस, आप पहले ये a प्लस बी दिस, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू dy dx ऑफ साइन a cos b प्लस dy dx ऑफ cos a sin b। चलिए तो अब यहां पे जब डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज, अब a और b फंक्शंस ऑफ x हैं, साइन ऑफ a प्लस b, तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया दो मैपिंग का। एक मैपिंग जो होगा वो क्या करेगा, a प्लस बी पे ले जाएगा, दूसरी मैपिंग क्या होगी, साइन x पे ले जाएगा, x को साइन x पे। कंपोजिशन है, कंपोजिशन आप बढ़िया से जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी, ठीक है ना, और फिर इसका d बाई डी एक्स, तो इसका d बाई डी एक्स मतलब dA बाई डी एक्स
प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा फ्रेंड्स ना, प्लीज चेक करिए, यही तो होगा। अब चलिए, जब ये हो गया, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड मेन है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ध्यान दीजिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फार्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन यहां पे ए को फंक्शन ऑफ एक्स मान रहा है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डी बाई डी एक्स, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन बी, और यहां पे डी बी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस बी, और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे कॉस ए डी ए बाई डी एक्स, ये हो गया। फिर प्लस, ये देखिए सेकेंड वाले का भी सेम रूल से, तो यहाँ पे कॉस ए, साइन का करेंगे तो कॉस बी, मतलब क्या कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी बी बाई डी एक्स, और चेन रूल का कॉन्सेप्ट बार बार यूज करते हुए ये हो जाएगा। फिर सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आते हैं, अब आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहीं पे मैं पहले लिख देता हूं, चलिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट में डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम कोफिशिएंट इकट्ठा करेंगे। यहां पे देखिए माइनस, अच्छा इसको लिख सकता हूं, एक स्टेप लिख देता हूं, देखिए माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स प्लस कॉस ए कॉस बी डी ए बाई डी एक्स, उसी तरीके से प्लस कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहां पे आपको करना क्या है, कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये ध्यान दीजिएगा, कॉस ए कॉस बी का यूज कर लेता हूं। तो देखिए कॉस ए कॉस बी, इसका कोफिशिएंट्स तो क्या है, डी ए बाई डी एक्स, और यहां से क्या है, डी बी बाई डी एक्स, तो यहां पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से माइनस साइन ए साइन बी, इसका कोफिशिएंट तो यहां से देखिए डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से ये कॉमन है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट को एक साथ लिख लीजिए, तो दिस विल इंप्लाई, क्या हो रहा है, कॉस ए कॉस बी, और यहां से माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया। अब किसका मैं कोफिशिएंट ले रहा था, इस वाले का, तो इसको लिख दीजिए डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, यहां पे ये कोफिशिएंट इसका, अगर ये दोनों आपस में इक्वेशंस इक्वल हैं, इधर डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स दोनों साइड है, मतलब ये कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब यही होगा ना। सो दिस विल इंप्लाई ऑन कंपेयरिंग coefficients of क्या, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, या यूं बोले अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब फ्रेंड्स आप बताएं, कॉस ए प्लस बी का यही फार्मूला था कि नहीं। तो देखिए ये क्या बोल रहा था ना, कि पहली चीज की साइन वाला जो सम का फार्मूला था, इसको आपको यूज करके ना, और यहां पे डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट यूज करना था, मतलब ए और बी का फंक्शन ऑफ एक्स एज्यूम करना था। तो वहां से जब यूज करेंगे आप, तो फिर आपका जो आएगा वो फार्मूला ये बनेगा, ठीक है ना, और यही डिराइव करना था आपको। तो थोड़ा सा बस ये लैंग्वेज पकड़ना था आपको, बाकी चीजें तो अपने आप आसान है, ठीक है। अब चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, इसी को स्पेस है तो यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत स्पेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम इस वीडियो में अभी तक जो किए क्वेश्चन नंबर 18, ये जहां पे दिखाया हमने कि मॉड एक्स क्यूब का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 19, जहां पे ये दिया था तो इसको यूज करके हमने कोसाइन के सम का फॉर्मूला डिराइव किया। होपफुली ये पहुंच पाया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टारगेट मे बी आपका होम एग्जाम में आए ना आए, ये आप पेपर आपको चेक करना है, बट आप देखेंगे ना कि ऐसे क्वेश्चंस आगे कॉम्पिटिटिव, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात करें, ठीक है ना, या फिर आप बीएससी वगैरह के एंट्रेंस की बात करें, तो वहां पे क्वेश्चन पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल इन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको क्या बोल रहा है कि क्या कोई एक ऐसा फंक्शन मिल सकता है क्या, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर जिसका डोमेन हो, सच दैट अपने डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हो लेकिन वो डिफरेंशिएबल ना हो। इस पे एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ऐसा नहीं बोला है कि पूरे मतलब डोमेन में, ये क्या बोला, एग्जैक्टली बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ऐसा फंक्शन बनाओ जैसे फॉर एग्जांपल जो कि कॉन्टिन्यूअस हो एवरीवेयर बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, एक पॉइंट, तो आप सीधा सीधा ये फंक्शन जो होता है मॉड एक्स, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था बाय ग्राफ, मैंने भी ग्राफिकली भी आपको बताया था कि इसका ग्राफ इस तरह से आता है, देखिए ये, और अगर ऐसा आता है तो ये जो पॉइंट मेरा 0,0 है ना, ओरिजिन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एज बनता है। प्लीज चेक करिए। अब आपसे जब पूछे ये ना कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो क्या करिए ना, ऐसे ही मॉड फंक्शंस को ऐड करते जाइए। सो यहां पे आपका जो एग्जांपल होगा, लेट, या ऐसे लिखूंगा कंसीडर, कंसीडर, यहां पे मैं फंक्शन बना रहा हूं ये मॉड एक्स, एक और मैं बना सकता हूं मॉड एक्स -1, ऐसे कर लीजिए, या ऐसे ऑर्डर इसका ऐसा सही रहेगा, मॉड एक्स -1, ठीक है ना, प्लस मॉड एक्स, ऐसे, या आप बहुत सारे बना सकते हैं, मॉड एक्स प्लस 1, या फिर मॉड एक्स प्लस 1 मॉड एक्स प्लस 2, आप ऐसे 2 फंक्शंस बना लीजिए। यहां पे देखिए ये फंक्शन 0 कहां पे होगा, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, ये कहां पे 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ऐसे आप बना लेंगे। या फिर आप कई तरीके से बना सकते हैं, एक जो है ये फंक्शन ले लीजिए, चलिए जैसे मैंने ये बता दिया, आप इस तरह से भी बना सकते थे, मॉड एक्स प्लस 1, ये भी ले लेंगे चलेगा। बहुत तरीके से आप ये ले लीजिए, मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 2, ये भी चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब 2 फंक्शंस का आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, सम, ठीक है ना। तो इनमें से कोई एक फंक्शन आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। सो मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको ले लेता हूं, आप ये भी ले लीजिए, ये भी, किसी को भी लेके आपको दिखाना है, तो चलिए मैं ये ले लेता हूं। तो यहां पे मैं एज्यूम करता हूं कंसीडर, इनमें से कोई एक फंक्शन ना, तो मैं ये ले लिया, चलिए मैंने ये ले लिया, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं ना। तो अब मैं आपको बताया, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सो मैं कोई एक ले सकता हूं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए, सो मैं अब ये इरेज करता हूं। इस तरह से आप कोई भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं ये ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, मॉड एक्स प्लस 1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे जब भी फंक्शन लेते हैं मैं आपको तरीका बताता हूं, जहां पे ये फंक्शन 0 हो, जहां पे ये 0 हो, वही 2 पॉइंट्स होंगे
जहां पे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी कॉन्टिन्यूअस तो एवरीवेयर होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होगा, जहां पे ये 0 होगा और ये 0 होगा, उन दो पॉइंट्स को। तो ध्यान दीजिए ये कहां पे 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे, और ये कहां पे 0 होगा, x इक्वल टू -1 पे। मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 पे ये नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये फंक्शन मैंने ले लिया, सो देन ये मेरा fx क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए fx। तीन पार्ट पे ब्रेक करते हैं, जब भी हो ये रियल लाइन सिस्टम आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना। ये देखिए यहां पे मेरा आएगा x इक्वल टू -1 और यहां पे आएगा x इक्वल टू 0। यही होगा ना। ये देखिए -1 यहां पे जहां पे ये 0 है, और x इक्वल टू 0 जहां पे ये 0 है। ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने लिया। इन्हीं पॉइंट्स पे आप देखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका ग्राफ भी मैं खींचूंगा। बट ब्रेक कैसे करते हैं, अब ये क्या होगा, तो देखिए आपको करना क्या होता है, x को एक बार यहां से यहां तक लीजिए, फिर इस इंटरवल में लीजिए, फिर अगला इस इंटरवल। मतलब यहां पे ये 3 बार फंक्शन का डिफिनीशन में ब्रेक होगा। 3 बार मतलब इसे 3 पार्ट में आएगा। कैसे, ध्यान दीजिए मैं जो बोलना चाहता हूं, अगर x जो होगा ना लेस देन -1 होगा, प्लीज चेक करिएगा। जब लेस देन -1 होगा मतलब यहां पे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू -2 ले लिया, -1 से छोटा। जब -2 लेंगे तो यहां पे x निगेटिव है, तो याद करिए मॉड फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता था, दिस इज x और -x। अगर x को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लें और x को अगर हम निगेटिव लें, तो यहां पे जब x लेस देन -1 मतलब x निगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा इस डिफिनेशन से -x, तो ये हो जाएगा मेरा -x। और अब यहां पे ध्यान दीजिए ये -1 से छोटा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल -2 लेंगे, यहां पे रखेंगे तो ये -2 और +1 यहां पे मैं बोल रहा हूं, तब भी ये क्या आ जाएगा -1। मतलब ये पोर्शन जो है ना ओवरऑल ये वाला ये निगेटिव हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव होगा तो अगेन इसी डिफिनीशन से ये क्या हो जाएगा -(x+1). प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब मैं x को लेस देन -1 लूंगा तो fx मेरा ये होगा। ठीक, अब चलिए -1 से 0 के बीच में लीजिए। सो इफ x जो है -1, थोड़ा सा क्लियर और करता हूं, -1 से 0 के बीच में लेना है। सो इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, देखिए मैं यहां पे आ रहा हूं। सो -1 और 0 के बीच में, अब ध्यान दीजिए 0 तक जा रहा है और 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है तो मॉड ये वाला तो अगेन -x ही होगा इस डिफिनीशन से। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस, अगर आप -1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -1 से बड़ा जैसे -½ ले लीजिए ना, -0.5, तो -0.5 यहाँ पे रखेंगे तो ये +0.5 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा या 0 होगा। पॉजिटिव या 0 तो x आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +x+1। प्लीज चेक करिएगा। अब अगर x को आप क्या ले लीजिए, अगली बार x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x या तो 0 है या 0 से बड़ा। सो x जब 0 या 0 से बड़ा है तो ये मॉड x इस डिफिनीशन से पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा x प्लस। अब x अगर पॉजिटिव लेंगे यहां पे भी रखेंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x+1। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो अल्टीमेट यहां पे जो मेरा fx आएगा, अब मैं लिख रहा हूं, कलर अब मैं बदल देता हूं, ये चीजें जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, तो इसको मैं अब इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए ये इरेज हो गया। सो फाइनली जो मेरा fx आएगा, अब यहां से क्या आता है ध्यान दीजिए, ये देखिए -x, तो ये हो जाएगा -2x-1। प्लीज चेक करिएगा कब, जब x जो है लेस देन -1 होगा। यहां पे देखिए x और -x कैंसिल हो जाएंगे, ये केवल एक फंक्शन आएगा 1 अगर x जो है -1 और 0 के बीच में होगा, और यहां से क्या हो जाएगा 2x+1 हो जाएगा अगर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, सो ये मेरा फंक्शन हुआ
अब इसको हमें क्या करना है, हमें यही चेक करना है क्या कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। पहली चीज, थ्योरेटिकली आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जहां जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज है। देखिए अगर थ्योरेटिकली आप जाएंगे तो आपको दिखाना क्या होगा, ये चीज x इजकल टू -1 पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है और x इजकल टू 0 पे, मतलब आपको दो ही पॉइंट पे चेक करना है, x इजकल टू 0 और 1, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकली आप जाएंगे तो इतना तो प्रैक्टिस किया है हमने, ये आप कर ले जाएंगे। क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करिएगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करिएगा, x इजकल टू 0 और x इजकल टू 1 पे गारंटी है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स पे। लेकिन उसी तरीके से आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि x इजकल टू 0 और 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन दो पॉइंट्स पे, ठीक है ना। मैं इंटरेस्टेड क्या हूं, थ्योरेटिकली नहीं, वो आपको होमवर्क, इतना प्रैक्टिस के बाद आपका होमवर्क हो गया। मैं इंटरेस्टेड हूं इसके ग्राफ खींच के आपको बता देने का, ताकि ग्राफ से चीजें क्लियर हो जाए। तो ये मेरा x एक्सिस, इधर मेरा y एक्सिस, जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे आता हूं। तो यहाँ पे मेरा था, मान लीजिए ये -1 है और यहाँ पे ये मेरा क्या है, 0 है, बस यही दो पॉइंट्स चाहिए। फंक्शन का ग्राफ जब भी खींचे, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं कि ग्राफ बहुत पावरफुल टूल होता है। तो ये स्ट्रेट लाइंस है ना, तो जब भी ग्राफ खींचना है ना तो y इक्वल टू, जैसे पहला पार्ट में खींच रहा हूं, जब x -1 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप क्या करिए, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए। तो x अपॉन ये हो जाएगा -12 प्लस y अपॉन -1, दिस इज इक्वल टू 1। जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है आप क्या करिएगा, सीधे सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए। तो यहां तक मतलब -इन्फिनिटी से लेके -1 तक स्ट्रेट लाइन का ये पोर्शन, तो ये क्या कर रहा है, x एक्सिस पे -12 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगा और y एक्सिस पे -1, समझ में आ रहा है ऐसे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का पोर्शन होगा। अब यहाँ पे चलिए मैं इसको इरेज करके आपको, ये तो खैर थ्योरेटिकली मैंने बताया था, आप चेक करेंगे। इरेज नहीं हो रहा है, थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है कभी कभी। चलिए अब देखिए, तो ये मेरा जो ग्राफ आता ना वो कैसा आता, देख लीजिए ऐसे आता, इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ x एक्सिस पे -12 y ऐसे कट करके चला जाता। लेकिन हमें पूरा नहीं लेना, हमें कितना लेना है, ये -1 तक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x इजकल टू जरा -1 रखिए, तो जब x इजकल टू -1 रखेंगे यहाँ पे तो -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा -1। तो y की वैल्यू क्या मेरी आ जा रही है 1। तो मान लीजिए y की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो ये ग्राफ का पोर्शन, ये स्ट्रेट लाइन पूरा प्लस इंफिनिटी से आएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आएगा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये पोर्शन ऐसे आता, ठीक है ना। अब चलिए इतना पोर्शन, अब ये मेरी जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट होगा तो मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ग्राफ, एक टेंटेटिव ग्राफ खींच रहा हूं, ठीक है ना। इसको आपको चेक करना आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है फ्रेंड्स। ये हैंग कर रहा है ना, चलिए ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक, इतना पोर्शन। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं जब -1 के इक्वल है तब 1 है। तो चलिए यहाँ पे y इक्वल टू 1 हो गया और 0 तक मेरा क्या होगा, 1 1 1। ये क्या होगा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये मेरा क्या है, y इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब x 0 है या 0 से बड़ा तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तब भी ये 1 आता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। अब इसके आगे जब जाना है तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन का पोर्शन लेना है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको इधर लाइए तो -2x, ठीक है ना, प्लस y दिस इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन -12 प्लस y अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 1, यही होगा ना फ्रेंड्स। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, प्लीज चेक करिए। तो ये ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पे था,
तो इसको मैं इधर लाया, माइनस से किया था, ये +1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा जाता, ये एक्स एक्सिस पे ऐसे जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ऐसे -½ यूनिट का कट करते हुए y को 1 पे कट करते हुए ऐसे चला जाएगा और ऐसे जाएगा। तो बस इतना ही पोर्शन हमें लेना है ना, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का जो पोर्शन होगा ना वो आपका इतना ही आएगा, क्योंकि इधर तो लेना नहीं है, ये x > 0 के लिए है, ठीक है। तो ये पोर्शन भी जाएगा। बस मैंने आपको ग्राफ खींचने का तरीका बताया, बस क्लियर कट ये ग्राफ मेरा होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ आपको बता रखा हूं। मैं ये फंक्शन के डिफिनीशन में ये पूरे रियल लाइन पे ये ग्राफ जाएगा, ये आगे तक ऐसे बढ़ जाएगा, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, इसको भी इधर आगे तक, तो ये मेरा पोर्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए, सो मैं जो इंटरेस्टेड हूं ये आगे तक ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे तक लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि कहीं पे गैप है फंक्शन के ग्राफ में, नहीं, तो फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये देखिए यहाँ पे x = -1 पे एज है, एज मतलब मैंने आपको बोला था ना, ये ग्राफ में अगर एज बने तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और x = 0 पे एज है। तो इसके लिए ग्राफिकली क्या करेंगे कि क्लियरली देयर इज नो गैप। अच्छा, इसको मैं नीचे कर दूं, 1 मिनट फ्रेंड्स, आपको शायद ये फोटो मेरा दिख रहा होगा, उस वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, अब दिखेगा ग्राफ, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये फोटो इतने पोर्शन पे आ रहा होगा ना, अब दिख रहा होगा ग्राफ। ये चलिए, मैंने ग्राफ खींच के बताया था आपको, हालांकि यहाँ पे भी था तो इतना तो दिख ही रहा होगा। चलिए, अब पूरा आपको दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है। चलिए, सो देयर आर क्लियरली देयर इज नो गैप in the graph, so this will imply f is continuous for every x belongs to R, हर एक रियल नंबर के लिए। बट एज बन रहा है, बट there is an एज मतलब किनारा ऐसे at x = -1 और 0, this will imply fx is not differentiable at x = 0 और -1, अरे -1 और 0, ठीक है ना, -1 और 0 प्रॉपर लैंग्वेज। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है सिस्टम फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। -1 and 0 क्लियर हुआ। सो चलिए, हमने क्या एग्जांपल दिया इस क्वेश्चन में, क्या बोला था कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। मैंने आपको तरीका बताया, इस तरह से कई फंक्शंस बना सकते हैं आप मॉडुलस को लेके। मैंने ये लिया और आपको ग्राफ खींच के, मतलब इसका डिफिनीशन भी बताया कि ये फंक्शन होगा मेरा, और ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की टेंटेटिव कोशिश किया। इसको फिर से आप अपने से करेंगे, मैं बोल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सब कुछ सही, कैलकुलेशन है, आप फिर से चेक करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर क्लियरली सब कुछ ठीक है, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कहीं पे मिस्टेक है मेरे बताने में, तब भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपकी ड्यूटी है, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि 100% मैं सही बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं पे प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया हो तो ग्राफ ही बदल जाएगा, तो वो आपका इशू है। प्लीज वेरीफाई करके, इस एक जो बोलते हैं ना कि जो एक ट्रेंड है थ्योरेटिकल, मैंने आपको ग्राफिकल अप्रोच बताने की कोशिश किया। हालांकि एग्जाम में अगर आप लिख देंगे ऐसे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका बोर्ड में, समझ लीजिए, ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन आता है। बट ठीक है, मैं जानता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन कम पूछते हैं, अगर पूछ भी दिया तो इस तरह से अप्रोच आप बताएंगे। जैसे आपको बोलता कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या करते, यहां पे एक और ऐड कर देते, फॉर एग्जांपल mod x + 2 हो जाता। आपको बोलता 4 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक और यहां पे ऐड कर देते mod x + 3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितना पूछेगा, समझ में आ गया ना। मैं जो बताना चाहता था लॉजिक, वो आपके पास पहुंचना जरूरी है, बाकी चीजें तो ट्रिवियल होती है, ठीक। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको थ्योरेटिकल जाना है कि सर आप तो ग्राफिकली बता दिए, सब कुछ दिमाग में बैठ गया, थ्योरेटिकल कैसे करें, इतने क्वेश्चंस हमने किया है कॉन्टिन्यूटी में, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करिएगा, 0 और
-1 पे, सॉरी ये 1 लिखा था फ्रेंड्स, -1 लिखना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 0 और -1, ठीक है। चलिए आखिरी में आके सही, ये जिस पॉइंट पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है ना, -1 और 0 पे, ओहो चलिए, तो -1 और 0 पे फ्रेंड्स ना, देखिए -1 और 0 पे डिफिनीशन -1 और 0 पे चेंज हो रहा है, तो -1 और 0 पे आप चेक करेंगे, ठीक है ना, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए सो यहां पे मैंने ये देखा, ये मैं भी क्या लिखा था, ये कुछ लिखा था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 0 1 लिख दिया है मैंने फ्लो में, बट एक्चुअल वो पॉइंट क्या है, -1 और 0 है, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो -1 और 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और 0 और -1 पे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या तो डेरिवेटिव्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड एग्जिस्ट करेंगे इन पॉइंट पे, आपस में इक्वल नहीं होंगे, या फिर एग्जिस्ट ही न करें, वो केस आपका होमवर्क होगा। चलिए सो होपफुली ये मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अब अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और एक चीज और, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में 18, 19 और 20 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा हट के थे, हमने सॉल्व किया। होपफुली ये एफर्ट भी आपके पास पहुंच पाया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 21 20 तक कर दिया नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन 21 2 क्वेश्चंस बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 भी होना चाहिए, कहाँ गया, गायब हो गया, होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इधर है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 22 नई वाली बुक आपके पास होगी ही, ये 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, इनको आप ट्राई करके आएंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम इन दोनों क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो था इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।